द एमिनेंस इन शैडो सीजन 2 एपिसोड 2 की शुरुआत में हम लोग को व्हाइट डेविल को दिखाया जाता है। वो काफी सारे लोगों को मार रहा होता है और कहते हैं कि मुझे मारने में ही मजा आता है। वो अपनी पूरी जिंदगी लोगों को मारते ही आ रहा था, लेकिन एक दिन क्रिम्सन लॉर्ड ने उसके ऊपर हमला करके उसके हाथ को काट दिया और अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है। वहीं पर अब व्हाइट डेविल कहने लगता है कि अब मुझे मौका मिल गया है वापस से लोगों को मारने का। तभी हम लोग देखते हैं उसके सामने जगरनॉट आता है जो कि काफी सारे घूस को एक साथ मार देता है। ये देखकर व्हाइट डेविल कहता है कि ये तो जगरनॉट द टायरेंट है जो कि ब्लैक टावर का रूलर है और ये काफी पावरफुल है। जिसके बाद अब उसकी नजर यूक्यूमे के ऊपर जाती है और वो कहते हैं कि ये तो व्हाइट टावर की रूलर है, ये भी काफी स्ट्रॉन्ग है। और अब जगरनॉट और यूक्यूमे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उन दोनों को लड़ता हुआ देख व्हाइट डेविल सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इन दोनों के बीच में कैसे हूँ, इनके ऊपर मैं हमला कैसे करूँ। तभी अचानक से वहाँ उनके बीच में शैडो आ जाता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। वहीं अब यूक्यूमे शैडो को देखकर कहती है कि तुम वही डॉन हो ना जिसने मिडगर रॉयल कैपिटल के ऊपर अपना दबदबा बना रखा है। ये सुनकर जगरनॉट भी शैडो को पहचान जाता है और वो कहते हैं ओह तो वो तुम हो, चलो तुम कोई भी हो, मुझे तुमसे क्या लेना देना। जिसके बाद अब जगरनॉट जाकर अपनी तलवार का हमला करके क्रिम्सन टावर का गेट तोड़कर अब अंदर जाने लगता है। तभी शैडो कहते हैं टाइम काफी कम है, मून रेड है, फ्रेंजी शुरू हो गई है। तो यूक्यूमे उससे पूछती है कि क्या तुम इस घूल वाली सिचुएशन को रेफर कर रहे हो। तभी जगरनॉट भी कहते हैं हाँ मुझे रेड मून के लेजेंड के बारे में पता है। कहा जाता है कि 3 किंगडम तबाह हो जाते हैं जब रेड मून आता है। तो ऐसा बोलकर अब जगरनॉट वहां से चला जाता है। वहीं पर अब यूक्यूमे भी शैडो से कहती है चलो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, तुमने मेरे साथियों की मदद करी तो शायद से हम लोग फ्रेंडली रह सकते हैं। ऐसा बोलकर अब वो वहां से चली जाती है। वहीं पर अब व्हाइट डेविल कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, गेट तो आर्टिफैक्ट से बना था तो जगरनॉट ने अपनी तलवार से इसे इतना इजीली कैसे तोड़ दिया। यूक्यूमे और जगरनॉट दोनों ब्लड क्वीन को हराना चाहते हैं। हाँ ये तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी अचानक से उसकी नजर शैडो पर पड़ती है और कहते हैं कि मैं इसके अंदर से कोई भी पावर सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है ये मुझसे कमजोर है। ऐसा सोचने के बाद वो शैडो के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन शैडो भी एक झटके में उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट देता है। व्हाइट डेविल को रियलाइज भी नहीं हो पा रहा होता है कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ क्या। वो सोचने लगता है कि आखिरकार ये बंदा कौन है। तभी शैडो वापस से उसे कहता है मून रेड है, फ्रेंजी शुरू हो गई है, हमारे पास काफी कम समय है। ऐसा बोलने के बाद शैडो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग को टावर में बीटा को दिखाया जाता है जो कि बुक पढ़ रही होती है। उसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी सालों पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो भी काफी ज्यादा हाई थी और ताकत पाने का सोर्स उनका था डीमंस। बीटा सोचने लगती है कि आखिरकार उन लोग को इस बात के बारे में पता क्या चला कि उन्हें यहाँ से पावर मिल सकती है। तभी हम लोग देखते हैं कागनों को ढूंढते ढूंढते क्लेयर और मैरी फाइनली टावर के अंदर आ जाते हैं। उन लोग के सामने बीटा होती है। वो उनसे कहती है कि अब मैं क्या करूँ, मुझे ऑर्डर दिया गया था कि अगर कोई भी गवाह हो तो उन्हें खत्म कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें एलिमिनेट कर पाऊंगी। वो ये बात क्लेयर को देखकर कहती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे लड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर क्लेयर उसे कहती है कि क्या तुम मुझे जानती हो। जिस पर बीटा उसे कहती है हाँ तुम क्लेयर कागनो हो जो कि रिसेंट में बुशिन फेस्टिवल की विनर बनी थी। वहीं अब मैरी क्लेयर से कहती है कि देखकर नहीं लगता कि ये एक वैम्पायर है और मुझे नहीं लगता कि हम लोग को फालतू में से बैटल करनी चाहिए। वैसे भी इसके काफी सारे साथी अभी ऊपर बैठे हुए हैं, हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पर तो रोज ओरियाना भी होती है। तभी क्लेयर बीटा से कहती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर बीटा बताती है कि मैं शैडो गार्डन से बीटा हूँ। तो क्लेयर उसे कहती है अच्छा तो तुम वो लोग हो जिसने हमारे स्कूल को तबाह कर दिया था, अब क्या तुम इस टावर को तबाह करने वाले हो। तो बीटा कहती नहीं, मैं तो बस पोजेस्ड लोगों के ऊपर रिसर्च कर रही थी, अगर मुझे ज्यादा कुछ करना है तो मुझे प्रोगेनेटर वैम्पायर के ब्लड सैंपल की जरूरत होगी। ये सुनकर मैरी उसे कहती है कि प्रोगेनेटिव वैम्पायर का पोजेस्ड लोगों से क्या लेना देना है। तो बीटा उसे कहती है कि मैंने उन लोगों के ओरिजिन को ट्रेस किया और पता चला कि वैम्पायर और पोजेस्ड लोग सेम होते हैं, बस समय के साथ वो लोग दूसरी ब्लड लाइन में स्प्लिट हो जाते हैं। बीटा कहती है कि हम लोग को ब्लड क्वीन को स्टडी करने की जरूरत है क्योंकि वो प्रोगेनेटिव वैम्पायर है। ये सुनकर मैरी उसे कहती है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, ये गलत है। जिस पर बीटा उसे कहती है मेरी प्यारी एंशिएंट वैम्पायर हंटर तुम क्यों गुस्सा हो रही है इस बात पर। ये सुनकर मैरी उसे कहती है कि क्या तुम मुझे भी जानती हो। जिस पर बीटा कहती हाँ तुम लोग बस हमारे रास्ते के बीच में मत आना और हम लोग तुम्हारे रास्ते के बीच में नहीं आएंगे। तो क्लेयर कहती है ठीक है, बस हमें एक चीज बताओ कि क्या पोजेस को ठीक करने का कोई तरीका है। जिस पर बीटा उसे कहती है कि उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो क्लेयर कहती है ठीक है और वो मैरी से कहती है चलो अब हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे चलता रहा तो मैं अपने भाई को नहीं बचा पाऊंगी। ये सुनकर बीटा उसे कहती है तुम्हारे भाई को क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि उन लोगों ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया और वो लोग उसकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर रोज परेशान हो जाती है और वो नीचे आकर उन लोगों से पूछती है कि क्या ये सच है। तभी बेटा रोज से कहती है नंबर 666 चुप हो जाओ। तब रोज को भी चुप होना पड़ता है और वो बेटा से माफी मांगती है। इसके बाद अब क्लेयर और मैरी वहाँ से जाने लगते हैं। क्लेयर जाते जाते उन लोगों से कहती है कि हम लोग के रास्ते के बीच में मत आना। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बेटा मैरी से कहती है कि क्या तुम इस जगह को वापस से हेवन बनाने की नहीं सोच रही हो। मैं इस बात पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर क्लेयर मैरी से पूछने लगती है कि बेटा किस बारे में बात कर रही है। तो अभी मैरी कुछ भी नहीं कहती है और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद अब बेटा रोज से कहने लगती है नंबर 666 तुमने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। तो अब रोज से माफी मांगती है और अब बेटा कहने लगती है कि हमारा मिशन सिर्फ इतना ही है कि हम लोग को सैंपल को ऑब्टेन करना है, बाकी लॉर्ड शैडो ब्लड किन को संभाल लेंगे, इससे वो लोग किसी को भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे। तो नंबर 666 तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब रोज भी कहती है ठीक है।
वहीं अब बीटा मन में कहती है कि मुझे बेबी सिटिंग करनी पड़ रही है। और अब अगले सीन में हम लोग क्लेयर और मैरी को देखते हैं जो कि वैम्पायर्स को काट के उन्हें मार रहे होते हैं। उन्हें काटने से काफी नहीं है, वो लोग उनके दिल के ऊपर हमला करते हैं क्योंकि वैम्पायर्स इमॉर्टल होते हैं, लेकिन उन्हें हराया जा सकता है अगर उनके हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो। और वो लोग सूरज की रोशनी में भी नहीं रह सकते हैं। ये सारी बात मैरी क्लेयर को बताती है। वहीं क्लेयर उसे कहती है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, तुम बीटा के सामने काफी अजीब बिहेव कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि तुम वैम्पायर की साइड ले रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो। जिस पर मैरी कहती है कि मुझे ब्लड क्वीन को खत्म करना है, मैं इतने सालों से जिंदा सिर्फ इसी रीजन के लिए हूँ। तो क्लेयर उसे कहती है तो फिर बीटा वो क्या कह रही थी हेवन के बारे में, तुम एक एल्फ की तरह लगती भी नहीं हो, लेकिन उसने तुम्हारी 1000 सालों पहले वाली र्यूमर कैसे सुन ली। तो मैरी उसे कहती है क्लेयर तुम मुझसे ज्यादा डिफरेंट नहीं हो, एक पोजेस कभी भी वापस ह्यूमन नहीं बन सकता है, ये तो ऑब्वियस है, सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, तो तुम इतना स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो। सभी के पास उन लोग के सीक्रेट होते हैं, मैं तुम्हारे सीक्रेट नहीं पूछूंगी, बदले में तुम मेरे सीक्रेट मत पूछो। वो लोग आगे चल रही होते हैं, तभी अचानक से सामने तबाही मच जाती है। उन लोगों को एक काफी पावरफुल मैजिकल एनर्जी सेंस होती है और उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर जगनोट था जो कि काफी सारे पावरफुल वैम्पायर्स को मार रहा था। वो लोगों से पूछने लगता है कि ब्लड क्वीन कहाँ पर है। उसे देखकर मैरी और क्लेयर वहीं पर छुप जाते हैं। वहीं पर क्लेयर मैरी से कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो। तो मैरी कहती हाँ ये जगनोट है, ब्लैक टावर का बॉस। जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि ये काफी सारे पावरफुल वैम्पायर्स को हरा रहा है। इस सिटी के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन में से ये एक है, इसके सामने ना आए तो ही बेहतर है, पहले हम लोग इसे यहाँ से जाने देते हैं। वो लोग उसके जाने का वेट कर रहे होते हैं, तभी जगनोट अब उन्हें देख लेता है और उनके पास आ जाता है और उनसे कहते हैं तुम्हें क्या लगा कि तुम लोग मुझसे छुप जाओगे। ऐसा बोलने के बाद अब क्लेयर को काफी जोर से पंच मारता है, जिसके से क्लेयर तो जमीन तोड़ के नीचे ही गिर जाती है। वहीं पर अब जगनोट मैरी के ऊपर अपनी तलवार से हमला करके उसे पीछे गिरा देता है। वह उनसे कहते हैं मुझे लगा था कि तुम लोग पावरफुल होगे, लगता है मेरी इंस्टिंक्ट गलत थी। तभी वो देखते हैं कि क्लेयर बाहर आ जाती है और अपनी तलवार से उसके पैरों के ऊपर हमला कर देती है। ये देखकर क्लेयर उसे कहते हैं कि तुम तो स्ट्रॉन्ग हो, मेरे पंच से आज तो कोई भी नहीं बच पाया, तुम तो बच गई। ऐसा बोलने के बाद वो तलवार से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन क्लेयर उसके अटैक को डॉज करते पीछे मैरी के पास आ जाती है और देखती है कि मैरी की हालत तो काफी ज्यादा खराब है। वो उसे कहने लगती है मरना मत, मेरे साथ यहीं रहो। वो उसे हील करने की कोशिश करती है पर मैरी उसे रोक लेती है और वो उसे कहती है कि ये मुझे हील नहीं कर पाएगी, मुझे किसी और की जरूरत है, मुझे तुम्हारा खून चूसने दो। ऐसा बोलने के बाद वो उसे लिस के ऊपर किस करती है और उसका जो खून है वो निकाल लेती है। वहीं पर क्लेयर थोड़ी शर्मा जाती है और उसे कहती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं मैरी को जो कि अब काफी ज्यादा पावर अप होने लगती है। उसकी जो इंजरी होती है वो भी अपने आप ही हील हो जाती है और अब वो खड़े होती है, जगनोट के ऊपर काफी हमले करती है। वहीं पर अब जगनोट भी उसके अटैक को आराम से डॉज कर रहा होता है और उसे कहते हैं कि तुम काफी पावरफुल हो गई हो, लेकिन अभी मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक बिजली जैसा हमला करता है और जमीन को तोड़ देता है और काफी ज्यादा धुआं धुआं कर देता है, जिसकी वजह से क्लेयर और मैरी कुछ भी नहीं देख पा रहे होते हैं। तभी जगनोट अब उनके पीछे आ जाता है और वो क्लेयर के ऊपर हमला करने वाला होता है। क्लेयर भी ये देखकर सोचने लगती है कि वो अब मर जाएगी। वो अब अपने मन में कागनों से माफी मांगती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर शैडो आ जाता है जो कि आते ही जगनोट की तलवार के ऊपर खड़ा हो जाता है और वो घूमकर उसे काफी जोर से लात मार के उसे टावर के नीचे गिरा देता है। जगनोट भी काफी गुस्से से शैडो से कहता है कि तुमने ये क्या किया। वहीं ये देखकर क्लेयर और मैरी काफी शौक रहते हैं और वो लोग शैडो की तरफ देखते हैं। वहीं शैडो से कहते हैं फ्रेंजी शुरू हो गई है, हमारे पास काफी कम समय बचा है। ऐसा बोलने के बाद अब शैडो वहाँ से चला जाता है। वहीं मैरी कहती है ये तो शैडो था, मैंने सुना है कि चर्च इसे अपना एनिमी मानती है। वहीं क्लेयर कहती है कि क्या शैडो हमें बचाने आया था। तो मैरी क्लेयर से माफी मांगती है उसके ब्लड को लेने के लिए। तो क्लेयर कहती है कोई बात नहीं, मैं इस बात को भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बाद में पता चल गया, तुम एक वैम्पायर हो ना। जिस पर मैरी भी कहती है हाँ। मैरी अब क्लेयर से कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ कि आखिरकार मैं हूँ कौन, और तुम्हें बताती हूँ ब्लड क्वीन की सच्चाई के बारे में। वो कहती है कि अब से हजारों सालों पहले वैम्पायर्स का जमाना था, वो लोग इंसानों को मार के खाते थे, उनके लिए ये एक गेम की तरह था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता इंसानों को वैम्पायर्स की कमियों के बारे में पता चल गया और उन लोगों ने वैम्पायर को मारना शुरू कर दिया। इतना ज्यादा उन लोगों ने वैम्पायर्स को मारा कि दुनिया से वैम्पायर्स का नामो निशान मिट गया। लेकिन उसी समय पर ब्लड क्वीन इंसानों के साथ ही रहती थी, एक रूलर की तरह। वो इंसानों के साथ खुशी से रहना चाहती थी। उसे तो ब्लड पीना ही बंद कर दिया था। उसे देखकर उसके फॉलोअर्स यानी हम लोगों ने भी ब्लड पीना बंद कर दिया था। इसकी वजह से हम लोगों ने अपनी पावर्स खो दी, लेकिन हम लोग को रिटर्न में एक चीज मिली और वो थी सूरज की रोशनी में काम करने की एबिलिटी। हम लोग की ब्लड पीने की आदत बंद हो गई थी, जिसकी वजह से हम लोग इंसानों के साथ मिलकर रह पा रहे थे। लेकिन क्वीन के लिए ये थोड़ा मुश्किल था। वो जितना ही ब्लड से अपने आप को दूर रखती थी उतनी उसकी प्यास बढ़ती गई। जब भी सनलाइट उसकी स्किन पर आती थी तो उसकी स्किन काफी ज्यादा जलती थी। इन सब के बावजूद भी वो इस जगह को हेवन बनाना चाहती थी, यानी ऐसी जगह जहाँ पर ह्यूमंस और वैम्पायर्स एक साथ खुशी से रह सके। और ऐसा ही हुआ, थोड़े समय के लिए वो जगह हेवन जैसी रही। लेकिन एक रात
बाद रेड मून आया, जो कि हजारों सालों बाद आता है। वो रात वैम्पायर्स को काफी ज्यादा पावरफुल पावर देता है। क्वीन अब ब्लड को पीने की प्यास नहीं बुझा पा रही थी, तो क्रिम्सन लॉर्ड ने उससे एक खून की बूंद दे दी, जिसकी वजह से वो अपने आप को फिर कंट्रोल नहीं कर पाई और फिर वो पागल हो गई। उसने 3 दिन और 3 रात लोगों को मारना शुरू कर दिया सिर्फ खून पीने के लिए। जो हेवन वाली जगह थी वो गायब हो गई और इसके चलते तीनों किंगडम ने काफी ज्यादा डैमेज सफर किया। वह मैरी कहती है कि मैं सर्वाइव कर पाई थी उन लोगों के ब्लड को चूसने के बाद जो लोग मर गए थे, और फिर उसके बाद जाकर मैं क्वीन से मिली, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो गया था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्वीन मैरी से कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं चाहती हूँ कि ये गलती मैं वापस से रिपीट ना करूँ, इसलिए मेरी बॉडी के एशेस को ओशन में फेंक देना, जिससे कि मैं वापस से रिवाइव ना करी जा सकूं। और फिर उसके बाद क्वीन ने एक डैगर को अपने दिल पर मार लिया। अगर वो एक ऑर्डिनरी वैम्पायर होती तो वो कब की खत्म हो जाती, लेकिन क्योंकि वो क्वीन थी उसकी बॉडी रात में नहीं बदली, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थी। मैं क्वीन के ऑर्डर को मना भी नहीं कर सकती थी और पूरा भी नहीं कर पा रही थी, और वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस समय क्रिम्सन लॉर्ड उसके फॉलोअर्स वहाँ पर आए। उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया और क्वीन की बॉडी को वो मुझसे ले गए। वहीं पर अब क्रिम्सन लॉर्ड ने मैरी की जान बख्श दी थी। वो उसे कहते हैं कि मैं दुआ करूंगा कि अब से तुम हजारों सालों बाद यानी अगले रेड मून पर हमें ज्वाइन करोगी। मैरी अब कहती है कि क्रिम्सन लॉर्ड क्वीन से वो काम कराना चाहता है जो क्वीन नहीं करना चाहती है। आखिरकार क्वीन मुझे कैसे माफ कर सकती है। ये सब सुनने के बाद क्लेरो से कहती है कि मैं भी तुमसे बेहतर नहीं हूँ, मैं भी शायद से पोजेस्ड हूँ। जब मैं छोटी लड़की थी तो मैंने कुछ साइंस को नोटिस किया था। मुझे लगता है कि मैं एक दिन मॉन्स्टर बन जाऊंगी, और इससे पहले कि ऐसा हो मैं चाहती हूँ कि मेरा भाई कुछ अचीव कर सके, वो कुछ बन सके। इसी वजह से मैं उसे यहाँ लेकर आई थी और मेरी वजह से वो किडनैप हो गया। आखिरकार अब मैं उसे माफी कैसे मांगूंगी। क्लेयर अब मैरी से कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि G7 की तुम बात कर रही थी, क्या तुम उसे वापस नहीं बना सकती हो। जिस पर मैरी कहती है नहीं, मैं वापस से वही गलती को रिपीट नहीं करना चाहती हूँ, और मुझे विश्वास है कि क्वीन खुद चाहती है कि वो मर जाए। तो क्लेयर उसे कहती है कि ये बात तो तुम्हें तब तक नहीं पता चलेगी जब तक तुम उससे बात नहीं करोगी। मैं ये सोचना नहीं चाहती कि तुमने जो किया वो एक गलती थी, सोचने पर काफी दुख होता है। तो चलो हम दोनों मिलकर अब जाते हैं और क्रिम्सन लॉर्ड की बैंड बता देते हैं और तुम्हारी क्वीन को वापस ले लेंगे। तुम क्या कहती हो। ये सुनकर मैरी खुश हो जाती है और उसे कहती है हाँ शुक्रिया। वो भी अब उससे हाथ मिलाकर कहती है कि मैं भी तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को रेस्क्यू करने में मदद करूंगी। जिस पर क्लेयर उसे कहती है कि वो मैं खुद कर लूंगी, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। तो मैरी भी मान जाती है और अब अगली सीन में हम लोग शैडो को देखते हैं, जो कि वैम्पायर्स के ट्रेजरी रूम में आ जाता है। वो अब सोच रहा होता है कि थोड़े समय पहले शायद से मैंने अपनी बहन को देखा है, लेकिन फिर वो कहता है चलो छोड़ो ना, मुझे पता है कि वो अपना ख्याल रख सकती है। शैडो वहाँ की चीजों को उठाने लगता है और सोचता है कि ये सारी चीजें काफी ज्यादा महंगी है। वो वहाँ के सारे ट्रेजर को अपने स्लैम्स के जरिए ले लेता है। वो अब कहता है कि मैंने प्लान किया है कि मैं 300 साल जीऊंगा, इसलिए इतना पैसा काफी नहीं है, और अभी एक बॉस बैटल भी तो आने वाली है। मैं सोच रहा हूँ मुझे अपना थोड़ा फैशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पुराना वाला फैशन पुराना हो चुका है। शैडो कहते हैं कि मुझे पता चला है कि सारे वैम्पायर का बॉस एक काफी पावरफुल वैम्पायर है और वो यहीं कहीं है। ऐसा मौका काफी कम मिलता है, चलो चलकर एक फ्लैशी एंट्री करते हैं। वहीं अगले सीन में हम लोग क्रिम्सन लॉर्ड को देखते हैं, जो कि क्वीन के हर्ट को निकाल लेता है और फिर वो क्वीन से कहते हैं चलो वापिस से इस दुनिया को खून से रंग दें। ऐसा बोलने के बाद वो सामने टंगी बॉडी के अंदर उस हर्ट को डाल देता है और अब वो वेट कर रहा होता है कि क्वीन कब रिवाइव होगी। तभी अचानक से उसके पीछे शैडो आ जाता है, जो कि एकदम से अपने एटॉमिक फॉर्म में आ जाता है और अब सामने वो हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और ये हमला देखकर लगता है कि क्रिम्सन लॉर्ड बचा नहीं होगा। वहीं पर अब शैडो वापिस से कहने लगता है मून रेड है, फ्रेंजी शुरू हो गई है, काफी कम समय बचा है। फिर वो कहने लगता है 1 मिनट, वैसे कितना कम समय बचा है। और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।